सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जैसे कि आपको पता होगा कि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑरेंज मरमलेड का एपिसोड 5। बट उससे पहले प्लीज गाइज सब्सक्राइब टू ड्रामा लवर्स ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। एंड अगर आप में से काफी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मैं एक दिन में 2 एपिसोड्स को अपलोड किया करूंगी, मॉर्निंग में एक एपिसोड एंड देन इवनिंग में एक एपिसोड। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड इन सब के अलावा मेरे सेकंड चैनल एंड मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप दोनों जगह जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना चाहिए। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम जेमिन के डैड को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं एक सीक्रेट आर्मी बनाने के लिए जो कि वैम्पायर से फाइट करेगी। वहीं हमारा सीहो ये सब बातें छुप कर सुन रहा होता है। एंड ऑफिसर के जाते ही जेमिन के डैड सीहो से कहते हैं कि तुम बाहर आ सकते हो, क्योंकि उन्हें पता था कि सीहो यहीं पे छुपा हुआ है। जिसके बाद सीहो जेमिन के डैड के पास जाता है एंड उनसे कहता है कि मुझे भी इस आर्मी में ज्वाइन होना है। जेमिन के डैड कहते हैं कि क्या तूने सब कुछ सुन लिया? तो सीहो कहता है कि आई एम रियली सॉरी बट मुझे भी इस आर्मी में ज्वाइन होना है। तो जेमिन के डैड कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो इस बात को लेकर, मतलब क्या सच में तुम्हें इस आर्मी को ज्वाइन करना है? तो सीहो कहता है कि हाँ बिल्कुल। देन अगेन हमें यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेमिन बोल ही देता है कि मैं बैकमारी से प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं इंक्लूडिंग हमारा सीहो। एंड यहाँ पे सीहो को पता चल जाता है कि जिसे हमारा जेमिन पसंद करता है वो कोई और लड़की नहीं बल्कि बैकमारी है, जिसे मैं भी पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पे जेमिन के डैड आते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम जेमिन एंड उसके डैड को साथ में देखते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तू सिर्फ और सिर्फ एक कसाई के लिए अपनी मैरिज को कैंसिल कर रहा है? तो जेमिन उनसे सॉरी बोलता है एंड कहता है कि डैड ये मेरी लाइफ है, सो प्लीज आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि तू ऐसा कह भी कैसे सकता है, बिकॉज इस घर में कोई भी सिंगल चीज ऐसी नहीं है जिसे तू अपने दम पे लाया हो, मतलब अपनी मेहनत से लाया हो। सारी कमाई मेरी ही है, तो तू ये कैसे कह सकता है कि मेरी लाइफ है, सो मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। क्या तू हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है एक कसाई से शादी करके? पर कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, क्योंकि कल मैं उस लड़की के मॉम एंड डैड को यहाँ लाऊंगा एंड उन्हें तब तक मारूंगा जब तक वो दोनों मर नहीं जाते हैं। एंड अगर इससे भी बात नहीं बनी तो मैं तेरी बुचर डॉल से गेम खेलूंगा। एंड क्या तू ये चाहता है कि इस गाँव के सारे लड़के उस लड़की के पीछे पड़ जाए जैसे की वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो? एंड बैकमारी के बारे में और भी ज्यादा गंदी बातें करते हैं। तो फाइनली जेमिन अपने डैड के सामने झुककर सॉरी बोलता है एंड कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए एंड आप जो चाहते हैं वो कर लीजिए, बट प्लीज ऐसा मत करिए। तो उसके डैड कहते हैं कि आई थिंक ये काफी लेट हो गया है एंड तेरे एक गलती के कारण उस लड़की को ऐसी सजा मिलेगी जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर है। तो जेमिन कहता है कि डैड आई एम रियली सॉरी एंड आज के बाद मैं उस लड़की से मिलना बंद कर दूंगा। एंड जैसे ही जेमिन रूम से बाहर आता है तो सीहो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। एंड देन जेमिन से कहता है कि जब तुझे बहादुरी यानी कि ब्रेवरी सूट नहीं करती है तो तू फिर दूसरों को क्यों दिखाता है? एंड जब मैंने तुझसे पूछा था कि वो लड़की किस घर की नोबल लेडी है तो आई थिंक तूने इसीलिए मुझे नहीं बताया था ना, क्योंकि वो एक नोबल लेडी नहीं बल्कि एक बुचर है। एंड आज तूने सबके सामने, इनफैक्ट उस लड़की के सामने जिससे तेरी अरेंज मैरिज होने वाली है, अपनी ट्रू फीलिंग्स रिवील कर दी, वो भी बैकमारी के लिए। ये कौन सी बहादुरी हुई? मतलब ये तो पागलों वाली बहादुरी हुई ना। तो जेमिन कहता है कि क्या मैं तुझे पागल लग रहा हूँ, मतलब कि मेरी ये बहादुरी तुझे पागलों वाली लग रही है? सीहो कहता है कि तूने कहा कि तू अपने फादर के अगेंस्ट जाएगा, बट मुझे तो लगता है कि तू खुद के अगेंस्ट भी नहीं जा पाएगा। तो जेमिन सीहो से कहता है कि सीहो आई थिंक तू मुझे अभी तक नहीं जानता है एंड इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सीहो अपने मन में कहता है कि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं तेरे लिए परेशान हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी को देखते हैं जो कि ब्लड ड्रिंक नहीं कर रही होती है। तो उसकी मॉम उसको पहले तो समझाती हैं एंड देन कहती हैं कि तू प्लीज ब्लड ड्रिंक कर ले वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। देन हम जेमिन को देखते हैं जो कि पहले तो बैकमारी की बातों को याद करता है, देन अपने फादर की बातों को याद करता है। आफ्टर दैट काफी गुस्सा होकर वह अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकमारी अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तू राइस बॉल्स को खा ही नहीं सकती है तो तूने उसे बनाया क्यों? तो बैकमारी उसे बिना कुछ बताए वहाँ से बाहर निकल आती है एंड उसके सामने हमारा जेमिन दिखता है, बट बैकमारी उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो जेमिन उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है एंड बैकमारी की फ्रेंड वाज लाइक ओ भाई ये चल क्या रहा है? बैकमारी कहती है कि ऑनर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे?
तो जेमिन कहता है कि मुझे उनके देखने से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना मुझे फर्क पड़ता है तेरे ना देखने से। एंड देन कहता है कि तू मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही है, क्योंकि जब तूने मुझे देखा तो ना तो तूने मुझ पे गुस्सा किया एंड ना ही मुझे देखकर हाय हेलो बोला। मतलब ये कौन सी बात हुई यार। एंड देन कहता है कि कहीं तुम मुझसे अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाना तो नहीं चाहती है, बिकॉज मुझे पता है कि तू मुझे पसंद करती है। तो बैकमारी कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद जेमिन बैकमारी को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। तो बैकमारी कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है एंड आज के बाद मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगी। तो जेमिन कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं ये सिटी छोड़कर जा रहा हूँ एंड जब मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं तो शादी क्या करूंगा। तभी वहाँ पे बैकमारी की मॉम आती हैं एंड जेमिन से सॉरी बोलकर बैकमारी को अपने साथ ले जाती हैं। आफ्टर दैट जेमिन सिटी छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करता है, बट जैसे ही वहाँ पे सीहो आता है तो वह भागकर पढ़ाई करने बैठ जाता है। सीहो कहता है कि जेमिन एक बात बता, मैं वैम्पायर्स को पकड़ूं कैसे, बिकॉज वो तो ह्यूमन से भी ज्यादा लंबा जंप मारते हैं। तो जेमिन कहता है कि यार कॉमन सी बात है, तो सबसे पहले उनके पैर बांध दे एंड तुझे तो ये पता ही होगा कि हमारे वैम्पायर्स को सिल्वर से एलर्जी है। जिसके बाद सीहो भागते हुए किचन जाता है एंड वहाँ जाकर सिल्वर के चम्मच चुराने लगता है। तभी वहाँ पे जेमिन की मॉम आती है। तो सीहो कहता है कि मैं इन चम्मच को आपसे बोरो कर रहा हूँ, अपनी शराब के पैसे चुकाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंट्री के फायदे के लिए। सो आई होप कि आप इसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगी। तो जेमिन की मॉम कहती हैं कि हाँ वो तो ठीक है, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारा जेमिन डेली मॉर्निंग में कहाँ जाता है। तो सीहो कहता है कि वो तो जाता है हमारे सीक्रेट प्लेस में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने। आफ्टर दैट सीहो अपने सीक्रेट प्लेस में जाकर वैम्पायर्स को मारने के लिए सिल्वर के बर्तनों से हथियार बनाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेमिन को देखते हैं जो कि अंधे बब्बा जी से मिलने जाता है एंड कहता है कि प्लीज आप बैकमारी को बता दीजिएगा कि शाम होने के बाद मैं उसका पेड़ के नीचे वेट करूंगा क्योंकि मैं इस शहर को छोड़ने से पहले उसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो बब्बा जी कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, बट क्या तुम ऐसे प्यार में भरोसा करते हो जो कि समय को भी क्रॉस कर जाए। एंड जिसके बाद वो 2-3 ज्ञान भरी बातें फेंकते हैं एंड आई थिंक ये आपको बताना जरूरी नहीं है यार, आप भी बोर हो जाओगे। सेम नाइट जेमिन सीहो की बुक में एक लेटर रखता है एंड कहता है कि तू प्लीज इसे मेरे डैड को दे देना। वहीं दूसरी तरफ हम सीहो को देखते हैं जो कि एक आदमी को मार रहा होता है एंड उसे कहता है कि तू प्लीज मुझे गगगुई का एड्रेस बता दे अगर तुझे मरना नहीं है तो। एंड थोड़ी बहुत पिटाई करने के बाद वो आदमी उसे गगगुई का एड्रेस बता ही देता है जो कि ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। आफ्टर दैट सीहो उससे मिलने जाता है। तो गगगुई कहता है कि ये मच्छर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सीहो कहता है कि मच्छर तो तू है बिकॉज खून तो तू पीता है ना। तो गगगुई कहता है कि तू पागल हो गया है क्या या फिर तू नींद में बातें कर रहा है। सीहो कहता है कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पहले मैं तेरे मुंह को खराब करूं यानी कि तेरे मुंह को बंद करूं या फिर उसे काट दूं ताकि तू नेक्स्ट टाइम से किसी ह्यूमन ब्लड को शक ना कर पाए। आफ्टर दैट दोनों में फाइट स्टार्ट होती है, बट एट लास्ट हमारा सीहो अपने सिल्वर के हथियार की हेल्प से उसे पकड़ ही लेता है एंड उसके मुंह में भी एक सिल्वर की बॉल डाल देता है एंड उसे अपने सीक्रेट प्लेस में ले जाकर छिपा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि वैम्पायर क्वीन के बहुत ही ज्यादा वफादार वैम्पायर होते हैं एंड वो गगगुई को ढूंढ रहे होते हैं बिकॉज उन्हें उस आदमी ने बता दिया होता है कि सीहो गगगुई के बारे में पूछ रहा था। आफ्टर दैट मिस्टर हान गगगुई के पास जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या ये सब तेरे साथ सीहो ने किया। वहीं दूसरी तरफ से वैम्पायर क्वीन मिस्टर हान को मैसेज सेंड करती हैं कि तुम प्लीज उसे मार दो बिकॉज अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा। जिसके बाद मिस्टर हान घर के सारे गेट खोल देते हैं एंड दीवार में थोड़ा सा छेद कर देते हैं ताकि जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सनलाइट इस वैम्पायर पे पड़े तो ये यहीं पे मर जाए। बट जब मिस्टर हान वापस जा रहे होते हैं तो वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं एंड आफ्टर दैट वो अपने पावर की हेल्प से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बट तभी वहाँ पे जेमिन की मॉम आ जाती हैं एंड उनकी हेल्प करती हैं। तो मिस्टर हान कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मिस, किस 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 से भागेगी तो बच्चे बच्चे के। गाइस क्या आपको लगता है कि मिस्टर हान ने ऐसा कहा होगा? एंड अगर आपको लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो एंड अगर नहीं लगता है तो भी सब्सक्राइब करो यार, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। और गाइस आपके घर में जितने भी फोन हो उन्हें उठाओ एंड ड्रामा लवर्स को सब्सक्राइब करो यार। एंड जब आपके पास किसी और का मोबाइल होना यानी कि मम्मी पापा मौसा मौसी चाचा चाची दादा नानी उन सबके फोन से कर दिया करो यार सब्सक्राइब। गाइस वो ऐसा नहीं कहते हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि जहां आप जा रही हैं वहां तो कोई घर नहीं है, तो फिर आप जा कहां रही हैं। तभी वहां पे पानी गिरने लगता है तो वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर हान का ध्यान हमारे बैकमारी नहीं जेमिन की मॉम के हाथ पे जाता है जिनसे ब्लड निकल रहा होता है। तो पहले तो मिस्टर हान उन्हें देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट देन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं एंड उनके हाथ में पट्टी करते हैं एंड पूछते हैं कि आप इतनी रात को किसे ढूंढ रही हैं, वो भी इस जंगल में। एंड यहाँ पे जेमिन की मॉम की दिल की घंटियां बजने लगती हैं हमारे मिस्टर हान के लिए। आई डोंट नो यार क्यों मिस्टर हान है या मिस्टर हून। तो जेमिन की मॉम कहती हैं कि मैं तो यहाँ पे अपने यंग मास्टर को ढूंढ रही हूँ
एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारे जेमिन की मॉम 17th सेंचुरी में उसकी मॉम नहीं है, बल्कि ये तो उसकी नैनी है जिसकी देखभाल करती हैं। बट जेमिन उन्हें अपनी मॉम की तरह प्यार करता है, क्योंकि जेमिन की मॉम की डेथ हो गई थी जब जेमिन 3 साल का था। एंड मेरे लिए भी वो मेरे बेटे की तरह है एंड मेरी लाइफ का सब कुछ है, मीन्स ही इज माई एवरीथिंग। वहीं दूसरी तरफ पानी में भीगता हुआ हमारा जेमिन पेड़ के नीचे खड़ा होकर बैकमारी का वेट कर रहा होता है। बट बैकमारी उससे मिलने नहीं जाती है एंड अपने घर में आराम से लेटी होती है। बट दिल है कि मानता नहीं, तो एट लास्ट उसे अपने दिल की बात माननी ही पड़ती है एंड वो भागते हुए जेमिन से मिलने जाती है। बट वहाँ जाने के बाद जेमिन उसे नहीं मिलता तो वो वहीं पे रोने लगती है, बिकॉज उसे लगता है कि मैंने अपने दिल की बात सुनने में थोड़ा लेट कर दिया। तभी वहाँ पे जेमिन प्रकट हो जाता है, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से। तो बैकमारी उसे देखकर कहती है कि तू प्लीज मुझे छोड़कर और कहीं मत जा। तो जेमिन उसे हक्कर लेता है। जेमिन की मॉम कहती है कि पानी गिरना तो बंद हो गया तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। बट मिस्टर हान कहते हैं कि रात में ट्रेवल करना डेंजरस है, सो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है। जेमिन बैकमारी को एक हेयर रिबन गिफ्ट करता है। तो बैकमारी कहती है कि एक कसाई रिबन को कैसे यूज कर सकती है। जेमिन कहता है कि तू इसे यूज कर सकती है बिकॉज मैं तुझसे शादी कर लूंगा एंड शादी के बाद तो तू इसे यूज करेगी ही। एंड यहाँ पे बैकमारी को ये भी बताता है कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीऊंगा, ना कि अपने डैड के तरीके से। यहाँ पे बैकमारी जेमिन को बताने की कोशिश करती है कि मैं इंसान नहीं बल्कि मैं तो एक वैम्पायर हूँ। बट जेमिन उसे बोलने नहीं देता है एंड कहता है कि तू तो मेरे लिए एक इंसान है, भले ही तू दूसरे लोगों के लिए एक बुजर हो बट मेरे लिए तो तू एक इंसान है। एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में 17th सेंचुरी में पहली बार कुछ ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन की मॉम उन्हें अभी तक ढूंढ रही होती है एंड जैसे ही जेमिन उन्हें दिखती है तो भागकर उनके पास चली जाती हैं। एंड हमारा जेमिन उन्हें देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। हमारा जेमिन वाज लाइक आप इतनी देर को, वो भी इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो जेमिन की मॉम कहती है कि पहले आप घर चलिए वरना आपको सर्दी यानी कि कोल्ड हो जाएगा। एंड वैसे भी मैं यहाँ पे अकेली नहीं आई हूँ बल्कि एक ट्रैवलर ने मेरी हेल्प की है। बट जैसे ही वो दोनों पीछे देखते हैं तो मिस्टर हान वहाँ से गायब होते हैं। एंड यहाँ पे हमारे जेमिन एंड उसकी मॉम के बीच में मॉम एंड बेटे वाला प्यार भी देखने को मिलता है। वहीं दूर से मिस्टर हान भी उन दोनों को साथ में जाते हुए देख रहे होते हैं। आफ्टर दैट मिस्टर हान वैम्पायर क्वीन के पास जाते हैं एंड यहाँ पे हमें उनका एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर हान पहले एक गरीब से भिखारी थे जिन पे कुछ लोगों ने यानी कि कुछ वैम्पायर्स ने हमला कर दिया था। एंड जिसके बाद वैम्पायर क्वीन ने उनकी हेल्प की थी एंड उनके मुंह में अपने खून की कुछ बूंदे डालकर उन्हें वापस जिंदा किया था। एंड जैसे ही वैम्पायर क्वीन का ब्लड मिस्टर हान के अंदर गया तो वैम्पायर में चेंज हो गए, यानी कि हमारे मिस्टर हान भी हमारे सीहो की तरह पहले वैम्पायर नहीं थे। एंड तब से हमारे मिस्टर हून हमारे वैम्पायर क्वीन के भक्त बन गए, यानी कि उनके सबसे वफादार सैनिक बन गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीहो जेमिन के डैड के साथ उस वैम्पायर को देखने आता है तो तब तक उसका तो काम तमाम हो चुका था बिकॉज तब तक वो जलकर मर गया था। देन हमें सीक्रेट आर्मी को दिखाया जाता है जहाँ पे जेमिन के डैड उन सभी को 3-4 ज्ञान भरी बातें फेंक कर दे रहे होते हैं एंड वो सभी आराम से बैठकर उन्हें कैच कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस आर्मी के बारे में किसी और को नहीं पता है एंड उनके मरने के बाद भी उनकी बॉडी को उनके घर नहीं भेजा जाएगा एंड ना ही उनके फैमिली मेंबर्स को बताया जाएगा कि आपके बेटे या फिर बेटी की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीहो बैकमारी से मिलने जाता है एंड उससे कहता है कि तू प्लीज मुझे बोल दे मेरे वॉर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पहले तो बैकमारी सोचती है कि तू पागल वागल हो गया है क्या, बट देन उसे बोली देती है कि तेरे एग्जाम के लिए नहीं तेरे वॉर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो सीहो कहता है कि थैंक यू, बट अगर मैं नेक्स्ट टाइम तुझसे मिला ना तो प्लीज तू मुझे अपनी बांसुरी बजाकर सुना देना। सेम नाइट सीहो जेमिन से पूछता है कि तू मिलिट्री बुक्स क्यों पढ़ रहा है। तो जेमिन कहता है कि क्योंकि अब मैं भी तेरी तरह मिलिट्री सर्विस का एग्जाम दूंगा बिकॉज अब मुझे भी मिलिट्री ऑफिसर बनना है यार। वहीं दूसरी तरफ जेमिन के डैड अपने ऑफिसर से मिस्टर हान के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड देन अपने सीक्रेट आर्मी को वहां भेजते हैं, जहां पे उनके आर्मी एंड वैम्पायर्स के बीच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट होती है। एट लास्ट सीक्रेट आर्मी जीत ही जाती है सिल्वर के हथियारों को यूज करके। नेक्स्ट सीन में हम जेमिन को जोआरा के पास देखते हैं, जहाँ पे जेमिन जोआरा से कहता है कि देख मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे कोई और पसंद है, सो तू प्लीज इस शादी के लिए मना कर दे। एंड ये बात सुनने के बाद हमारी जोआरा काफी गुस्से में अपने रूम के अंदर आती है एंड तभी उसे याद आता है कि जब भी मैं अपनी मसाज कराने वासावन जाती थी तो वो सभी मेरी सिल्वर की ज्वेलरीज को अपने पास रख लेते थे। एंड आफ्टर दैट वह अपने दोस्त का दिया हुआ सिल्वर का नेकलेस पहनकर वैम्पायर क्वीन के पास पहुंचती है एंड उस नेकलेस को देखते ही हमारी वैम्पायर क्वीन अपने वैम्पायर फॉर्म में आ ही जाती हैं। तो जोआरा कहती है कि मतलब मेरा शक सही निकला। जोआरा कहती है कि मैं यहाँ पे आपसे एक डील करने आई हूँ एंड वो डील ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी यानी कि आप में से कोई भी बैकमारी को मेरे रास्ते से हटा दे। जिसके बाद वैम्पायर क्वीन मिस्टर हान के पास जाती हैं एंड उनसे कहती हैं कि कल मॉर्निंग होने से पहले तुम बैकमारी को मेरे पास ले आओ।
तो मिस्टर हान कहते हैं कि अगर हमने बैक ई की डॉटर को हार्म किया तो फिर तो आई थिंक कि वैम्पायर ट्राइब के बीच में फाइट हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बैकमारी के पास एक छोटा सा बच्चा जाता है एंड बैकमारी से कहता है कि जेमिन आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। तभी हमारे असली वाले जेमिन बब्बा जी के पास आते हैं तो बब्बा जी कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मारी तो चली गई। तो जेमिन कहता है कि आज मैं मारी से मिलने नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बट जैसे ही बब्बा जी उसे बैकमारी के बारे में बताते हैं तो वह भागते हुए बैकमारी के पीछे जाता है। वहीं बेचारी हमारी बैकमारी मिस्टर हान से फाइट कर रही होती है बट एट लास्ट वो हारी जाती है एंड ये सब दूर से हमारा सीहो देख लेता है एंड बैकमारी की हेल्प करने के लिए वापस आता है। आफ्टर दैट मिस्टर हान एंड सीहो के बीच में फाइट होती है बट मिस्टर हान को पता होता है कि ये फाइट में तो काफी ज्यादा अच्छा है, सो वो बेचारे आराम से वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीहो बैकमारी का हेड अपने हैंड पे रखता है। तभी वहाँ पे जेमिन आता है एंड उन दोनों को इस तरह देख लेता है एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।